दोस्तों, लघु उद्योग मशीनों ने लाखों लोगों के जीवन को दिशा दिया है। ये जो छोटी छोटी मशीनें हैं, ये आपके सपनों में पंख लगाती है और आप हौसलों की उड़ान भर करके जीवन में एक उपलब्धि पाते हैं। स्वरोजगार के जरिए आप अपने सपनों को पूरा करते हैं। आज मैं आया हूँ एक ऐसे ही फैक्ट्री को दिखाने के लिए जहाँ पे बहुत तरह के यहाँ पे लघु उद्योग चल रहे हैं और परिचय करवाते हैं आपको। गायत्री इंटरप्राइजेज़ के नाम से यहाँ पे जो उद्योग चल रहा है वो बैठे हुए हैं हमारे सामने। सर नमस्कार, थोड़ा सा तेज बोलिएगा सर। क्या नाम हुआ आपका? नारायण प्रसाद हुआ। नारायण प्रसाद जी, ये आपकी फैक्ट्री है बहादुरपुर फुलवारी शरीफ में। हाँ, बहादुरपुर फुलवारी शरीफ ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान। यहाँ पर तो आप डिस्पोजेबल आइटम्स के लिए पेपर प्लेट की मशीनें आपने बिठा रखी है, लेकिन सुना है कि आपके और भी बिजनेसेस हैं। हाँ, पानी का है, तेल अच्छा। का है। वो यहाँ नहीं रखे, कहीं और है? वो कहीं और है। अच्छा, वाह क्या बात है। मतलब ये फैक्ट्री चलाने के साथ साथ आप तेल फैक्ट्री भी चला रहे हैं और वो जो पानी वाली जो प्लांट होती है वो भी चला रहे वो हैं। भी चला रहा है। क्या बात है। रहते कहाँ हैं आप? ईसोपुर में। ईसोपुर में यहीं पे रहते हैं? अच्छा, तो ये वाला जो फैक्ट्री शुरू किया गायत्री इंटरप्राइजेज के नाम से, यहाँ पे पेपर प्लेट की ही मशीनें मैं देख रहा हूँ, कब शुरू किया? ये हो गया 8-9 महीने यहाँ हो गया। 9 महीने। हाँ, लेकिन ये पहले था दानापुर में। अच्छा अच्छा। वहाँ से फिर हम लाए यहाँ। यहाँ जितनी पेपर प्लेट मशीनें हैं मित्तल उद्योग से आए हैं। हाँ, मित्तल उद्योग। और मित्तल उद्योग के सौजन्य से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ ताकि बिजनेसेस को दिखा सकें। देखिए यही सब मशीनें हैं। तकरीबन 5 मशीनें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। कुछ अभी चल रही हैं, कुछ में अभी मेंटेनेंस का काम चालू है। तो क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं? सभी तरह का प्रोडक्ट मेरे पास बन रहा है। थाली हो गया, और फुचका वाला हो गया, सब्जी का हो गया, ये सब सारा चीज़। आपके हिसाब से जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पेपर प्लेट का हम बिजनेस खोलते हैं तो हर इलाके में अलग अलग चीज़ों की डिमांड रहती है, तो आपका टॉप में कौन सा है? इधर तो बफर प्लेट सबसे ज़्यादा निकल रहा है। बफर प्लेट ज़्यादा निकल रहा है। और दोना में? डोना में 8 इंची 7 8 इंची। इंची। हाँ, अच्छा, यहाँ बना रहे हैं आप गुपचुप वाला? गुपचुप वाला। गुपचुप वाली प्लेट की क्या है, कटोरी की क्या डिमांड है? कटोरी की डिमांड बहुत है इसका। डिमांड ये बहुत है। जुटता ही नहीं है। अच्छा। नहीं। हाँ। अच्छा, तो अभी जैसे कि ये जो मशीन चल रही है, तो एक दिन में इससे कितने कटोरी बना लेते हैं? एक दिन में कब 5,000। 5,000 बना लेते हैं। दिन भर चलेगा तो 5,000। अच्छा। और यहाँ अलग अलग मशीनें अपने अलग अलग साइज के प्रोडक्ट बनाने के लिए रखे हैं, डाई नहीं बदलते हैं? नहीं, एक मशीन पे जो लगा है वही। जो एक मशीन में डाल दिया उसी पर वो लगातार बनती हाँ, रहेगी। चल रहा है वो। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इससे समय की बचत होगी। हाँ, और मशीन की मेंटेनेंस भी अच्छी रहेगी। मेंटेनेंस भी रहेगा, और एक मशीन में लगा हुआ रहेगा तो समझिए कि खराब होने का कोई चांस नहीं है। चांस नहीं है। अच्छा, ये बताया नारायण जी ही नाम बताया ना आपने, कि ये जो चीज़ें हैं आप कैसे होलसेल में बेच रहे हैं या रिटेल काउंटर से? रिटेल भी बेच रहे हैं, होलसेल भी बेच रहे हैं। अच्छा, रिटेल भी बेच रहे हैं, होलसेल में भी बेच हाँ, रहे हैं? सबसे ज़्यादा रिटेल भी बेच रहे हैं। अच्छा, मतलब एक तरह से काउंटर सेल करिए। हाँ, अच्छा, क्या मतलब हिस्सेदारी है काउंटर सेल की और होलसेल की? मतलब कितना प्रतिशत आप काउंटर सेल कर लेते हैं और कितना प्रतिशत होलसेल? 70% तो काउंटर सेल हो जाता है। वाह, 70%! 40% जो बचता है वो होलसेलर में जाता है। मतलब 30% बचता है जो। हाँ, वाह, मतलब जनरली ये देखा गया है कि भाई होलसेल वाले लोग ज़्यादा प्रोडक्ट निकालते हैं, लेकिन इनका उल्टा है, काउंटर सेल ही इनका ज़्यादा है। यानी कि प्रॉफिट के चक्कर में आपने काउंटर सेल पे अच्छा पकड़ बना लिया। हाँ, उसमें तो ज़्यादा मार्जिन बचती होगी। हाँ, उसमें थोड़ा ज़्यादा है। क्या मार्जिन मिल जाती है सर? आपको क्या लगता है 100 रुपया अगर इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो उस पर कितनी कमाई हो जाएगी? 100 रुपये मान के चलिए 10-15 रुपये बच ही जाता है। 15 रुपया हर 100 रुपये पे, मतलब एक मोटा मोटी। अब पेपर प्लेट में इतनी बारीकी से नहीं जाएंगे, लेकिन 15% यहाँ पे मार्जिन कमा रहे हैं। प्रोडक्ट भी इनके अच्छे खासे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने पकड़ा है काउंटर सेल को। काउंटर सेल सबसे ज़्यादा। जी, होलसेल में आते तो भाई वो घट जाता, कभी कभी 10% भी आ जाता है। जी, कहाँ कहाँ माल भिजवाते हैं? ये तो मेरा दानापुर जाता है और बहादुरपुर हो गए इधर आगे। अच्छा, आप जो इतना मेहनत कर रहे हैं इतनी सारी चीज़ों में, पेपर प्लेट के बिजनेस आपके हिसाब से कैसा है? आपका तो तेल वाला भी है, पानी वाला भी है। बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। आपके लिए अच्छा है। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई पेपर प्लेट बहुत खुल गया है, तो बड़ी कंपटीशन है, बड़ी मारा मारी है। कंपटीशन तो है, हाँ। लेकिन उसी में मिला जुला कर चलना है। अच्छा, तो आपकी वो कौन सी ताकत है कि आप इस बिजनेस में खड़े हैं? ये वो है कि हमारा दुकान है अपने अपने आदमी का, इसीलिए हम लोग का। अच्छा,
वहीं जो है अपना दुकान पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ, बाकी बाहर की मार्केटिंग वगैरह? बाहर का मार्केटिंग है जो हमारे काउंटर से ले जाता है सब। अच्छा, आपके काउंटर से ले चला जाता है। हम्म। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे ये अभी प्रोडक्ट इन्होंने यहाँ पे तैयार कराया है और उधर साइड में उन्होंने एक कचड़ा घर बना दिया है। और सुना है कि अभी मित्तल उद्योग से और कुछ नई मशीनें भी आ रही हैं, नए फील्ड में उतर रहे हैं। चाउमीन वाला मशीन आ रहा है। चाउमीन वाला मशीन आ रहा है। अच्छा, और कल से चालू हो जाएगा वो। अच्छा कल से चालू भी हो जाएगा। और एक टिश्यू पेपर भी मंगा रहे हैं। हाँ, टिश्यू पेपर भी आ रहा है। क्या बात है, मतलब धीरे धीरे करके जो है हर तरह के लघु उद्योग मशीन जो है यहाँ पर ये सेटअप कर रहे हैं। और सेटअप करने के लिए इनके पास स्पेस भी तो काफ़ी है, ये काफ़ी बड़ा है। चौड़ाई हमको लगता है कि सर कितनी है ये, और लंबाई? 100 फीट से ज़्यादा लंबाई है। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 30 फीट। 30 फीट चौड़ी, और सोच लीजिए 125 फीट से कम नहीं होगा। उसी में इन्होंने पूरा ये शेड बनवाया है। हालांकि बहुत अच्छा खासा खर्च भी हुआ होगा सर आपका। 6-7 लाख रुपया इसमें लगा। 6-7 लाख रुपए इसमें लगा दिया है। लेकिन एक ठोस काम इन्होंने किया है कि इतना पूंजी लगा करके अब इसमें चाह रहे हैं कि धीरे धीरे पेपर प्लेट के साथ साथ और भी फील्ड्स में उतरे। और बढ़िया है कि इसमें मित्तल उद्योग जो है वो इनका साथ दे रही है। और सामने ही खड़े हैं हमारे मित्तल उद्योग से मनीष जी। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी, अच्छा, मतलब आपने तो रम यहाँ गजब, मतलब इतनी सारी पेपर प्लेट मशीनों के बाद भी इनको आपने हिम्मत दिया है कि चाउमीन और टिश्यू पेपर चाउमीन मशीन आज ही जा रहे थे लाने के लिए। हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग आ रहे हैं आप ही के यहाँ पहले विजिट करने के लिए, सारी चीज़ है, ठीक है ना। तो एक्चुअली चाउमीन मशीन का एक्चुअली इनका आज भी जाएगा। और प्लस में इनका एडवांस पेमेंट भी दिया हुआ, लगभग टोटल पेमेंट ही दे चुके हैं अपना टिश्यू पेपर का भी। अब बन के रखा हुआ अभी गोदाम पे सारी चीज़ है। अच्छा, तो वो भी मशीन लगाने वाले हैं सारी चीज़ें। तो होता क्या है सर, होता क्या है कि मशीन लगाना बड़ी बात नहीं है, और लगाने से नहीं होता है। और जैसे कि लगाने वाला भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि नारायण जी हैं, आज मशीन लगाए हुए हैं, चाहते तो मशीन ये भी फिल हो जा सकते थे सर। लेकिन इन्होंने एक काम का पेशेंस रखा सर। हो सकता है बिजनेस में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे सर हुआ होगा इनके साथ भी। तो कभी मन क्या हो गया, छोड़िए नहीं, बिजनेस करना सा चीज़ है। कर नारायण जी आइएगा, सा चीज़ है। आइए सर जी। आपके साथ भी मोटा मोटी हुआ था, एक पार्टनर भी थे इनके। हाँ, एक पार्टनर भी थे पहले। तो पार्टनर थे इनके, तो कुछ हुआ, ऊपर नीचे हुआ, मैंने तो उस चाहते तो उस समय ब्रेक कर देते, बिजनेस को छोड़ते, बोलते कि भैया बिजनेस सही नहीं है। लेकिन हिम्मत रखे सा चीज़ें, हम लोग भी कंटिन्यू बातचीत करते थे। तो एक्चुअली कह कि नहीं भैया, हिम्मत देने का हम लोग काम किया सा चीज़ें। और हर चीज़ पर जब भी समस्या होती थी तो हम लोग उनको आने का, लड़का भेजने का, जैसे सर्विस के लिए, तो रुके नहीं ये सब चीज़ें। सबसे बड़ी काबिल तारीफ है कि इन्होंने हिम्मत नहीं तोड़ा। तब जाके सर आज कम से 5-6 मशीन पेपर प्लेट का चला रहे हैं, तेल मिल चला रहे हैं, आप पानी वाला मशीन चला रहे हैं, और अब चाउमीन का मशीन शुरू करने वाले, टिश्यू पेपर के लिए सर शुरू कर रहे हैं। तो 2 मशीन शुरू करने वाले, उसके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हम लोग पूर्णतः उसी तरीका से सपोर्टिंग करेंगे और उसी हिम्मत से सर काम करेंगे, तो और भी सर आगे बढ़ेंगे सर। 9 महीने से सर जुड़े हुए हैं आप इनसे, इनके तरफ से कोई समस्या तो नहीं आई? समस्या नहीं। 9 महीने से हमेशा सहयोग मिला? बेसी हो गया होगा नारायण जी, 9 महीने से तो यहाँ है ये। 9 महीने से तो यहाँ है। ऐसे तो पहले भी 1.5-2 साल हो गया होगा। 2 साल से जा रहा है। 1 साल तो ये आपको दानापुर में मशीन चला रहे थे। और दानापुर में कहाँ है सर? उसी में चल रहा था। अच्छा, ये नया प्रोजेक्ट आपने लगाया यहाँ पे? मतलब पहले दानापुर में दानापुर में था, वहाँ से यहाँ आया है। अरे वाह, क्या अब यहाँ पर बिजनेस जैसे कि बढ़ाना है, टोटल चीज़ सारी है, तो उस पर से बड़ा करना है, इसीलिए किया। तो 2 साल से ये काम कर रहे हैं सर सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि। तो सबसे बड़ी चीज़ है सर, आपको पता है क्या, पेशेंस। हाँ, एक्चुअली होता क्या ना कि मार्केट में आप देख रहे हैं कि इस बिजनेस को सर हमको करना है, तो कहाँ पर सर प्रोडक्ट हम दे के 2 रुपया मुझे सर बचे, ये भी सीखना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि सर कोई भी कस्टमर आया, हमको जिस रेट से मांगा उस रेट से दे दिया, नहीं, वहाँ पर कैलकुलेशन भी सर करना है कि हम अगर 50 रुपये के सर मटेरियल लाए किलो में, तो इतना मेरा बन के पड़ा, इतना मेरा सर हुआ, ये सब कैलकुलेशन करके ही सर आगे सर बढ़े। ऐसा नहीं कि किसी को भी या कस्टमर को देना है, रिटेल को देना है या होलसेल को देना है, ये सब चीज़ जरूरी है सर। मित्तल उद्योग से ये वही क्रैंक वाली मशीन ही आई है? क्रैंक वाला है, हाइड्रोलिक है। अब एक्चुअली अब तो हम लोग एक जैसे कि डिमांड एक बढ़ रहा है बफर का, उसके लिए बहुत बढ़िया हम लोग एक मशीन बनाए हैं सर, फुल ऑटोमेटिक बफर के लिए। अब सर को भी हम लोग कहेंगे कि भाई आप आगे, क्योंकि लगन में डिमांड उसका इतना होता है कि कोई लोग दे नहीं पाते हैं, तो हमारी
मशीन आई है? हाँ, नई मशीन हम लोग बनाए हैं सारी चीज़ें, और हम लोग जो है जल्द उसको हम लोग लॉन्च करने वाले हैं सारी चीज़ें। तो उसमें क्या होता था कि अब उस मशीन से 3000 सा थाली बनेगा सर आपको 1 घंटा में। तो एक चीज़ है, धीरे धीरे हम लोग उसको बढ़ाते रहते हैं, क्या क्या कैसे कैसे होता रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस करने वाले के लिए सर कोई टेंशन नहीं है, नहीं करने वाले के लिए तो बहुत सारी बहाना है सर सारी चीज़ें। ये तो बात सही है। आप सोचिए कि भाई नारायण जी यहाँ पे मतलब ये पेपर प्लेट फैक्ट्री तो दिखा रहा हूँ मैं वो उसमें, लेकिन इसके अलावे भी मतलब पानी वाला भी है, तेल का भी फैक्ट्री है। कैसे समय सर निकालते हैं इतना? समय निकालना पड़ता है। दिन भर तो आप उलझे ही रहते होंगे। हाँ? कॉल भी बहुत आता है, अब क्या कॉल भी बहुत आता है। परिवार में ऐसे कौन कौन है? परिवार में हम हैं, मम्मी यहाँ माँ। बिजनेस में आप अकेले ही देखते यहाँ हैं? पर सब हम हैं। सारा आप अकेले सब चीज़ मेरा बिजनेस है जो अकेला ही। हैट्स ऑफ है भाई, मतलब कमाल है। और चेहरे पे सिकन तक नहीं है, बड़े खुश हैं। एक आदमी रहता है कि इतने सारे बिजनेस कर रहे हैं, परेशान है कि भाई भाई रहिए रहिए, वीडियो का बनाइएगा, हमको टाइम नहीं है। लेकिन बड़ी आराम से सुकून से जो है ये यहाँ पर हम लोग का अभिवादन करके और सारी चीज़ें बता रहे हैं जी। जानने वाले थे, हम कहें कि हम आ रहे हैं नारायण जी, आप ही क्या करना ना, अभी आइए तब हम सामने में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो मशीन चाउमीन खिलाने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है ना कि खुशी से जब दिल लगा के सर अगर मेहनत के काम कीजिएगा ना सर तो मज़ा आएगा। ये नहीं कि जैसे नहीं होता है मुरझैले टाइप का सर काम कीजिएगा तो मज़ा नहीं आएगा। मैंने एकदम मज़ा से मन लगा के सर काम करना है, लोग देखना है कि नहीं यही अब मेरा सब चीज़ है। सही बात। अब हम लोग भी सर बिजनेस करते हैं तो हम लोग सब चीज़ छोड़ चुके हैं, अब केवल बिजनेस में कस्टमर ही हमारे भगवान है और मेरा बिजनेस ही मेरे लिए सर भगवान है। तो ये दोनों चीज़ बस, और कुछ नहीं सर सच। अच्छा, एक सवाल सर ज़रूर पूछूंगा कि ये बता दें कि जो लोग फेल हो रहे हैं पेपर प्लेट में, मशीन खरीद के मैं देखता हूँ बहुत लोग फेल हो रहे हैं, और आप लोगों से ही पूछता हूँ क्यों फेल हो रहे हैं आपके हिसाब से? क्या किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए उन्हें? मार्केटिंग सबसे ज़्यादा होता है। अब सोच लेगा कि खोल लिए एक ठो मशीन बैठा लिए और तो उससे नहीं हो पाएगा। मार्केटिंग सब करेगा तब फेल नहीं होगा। मतलब मार्केटिंग में बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बिना मार्केटिंग से जब तक सर नहीं करेंगे सही से लोगों से, अब देखना है कि जैसे कि हमको सर आइटम अपना बेचना है तो हम मार्केट में जाके 50 लोगों से कम संपर्क बनाएंगे। तो 50 लोगों से जब संपर्क बनाएंगे तो उम्मीद ये नहीं रखते कि 50 लोग हमारा माल लेंगे, उम्मीद यही रखते कि 50 में से 5 ही लोग मेरे माल से खरीदेंगे, लोग 2 ही लोग माल खरीदें। फिर अगला हम अब ये समझेंगे 50 लोग तो जान तो गए ना कि फलना बाबू ये काम करते हैं, तब अगर कार्ड रहेगा, विजिटिंग कार्ड दिए रहेंगे तो उस के समय पर कॉल करेंगे, जरूरी नहीं कि उसी समय मेरा माल ले लेंगे। तो जितना ज़्यादा मार्केटिंग करना, जितना ज़्यादा लोगों को बीच में जाके बताना है कि हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर मान लेते हैं कि सर एक हम कोई भी चीज़ अगर सोना के भी अगर आइटम सर बना के घर में रख लेंगे तो सर वो आइटम बिकेगा कब? जब लोगों को पता चलेगा नहीं तब तो सर बताना तो जरूरी सर है आपको लोगों को। पेपर प्लेट बिजनेस का सारा मूल मंत्र वही है मेरे ख्याल से। लाज और शर्म सर आपको नहीं रखना है मन में, ये नहीं देखना है फैक्ट्री। आजकल होता क्या है ना कि हम देखते हैं 2 मशीन लगा लेते हैं पेपर प्लेट का, अब सोचते बहुत बड़ा फैक्ट्री के मालिक हो गए हैं। अब हम मैंने वो थोड़ा सा आ जाता है, आप किसी ईगो आ जाता है। लोग कैसे बोलेंगे कि भाई हमारे पर सामान ले लो, हम सामान ले लो। अब तो हम फैक्ट्री के मालिक है, उसके लिए स्टाफ अलग नहीं है। आप स्वयं अगर बनाने के लिए रख लीजिए, अगर एक मशीन है आपके पास तो खुद से बनाइए, खुद से मार्केटिंग, तब जाके आप आगे बढ़ पाइएगा। 2-4 मशीन है तो रख दीजिए किसी को चलाने के लिए, लेकिन आपको मार्केट में आप ही को जाना है, ये नहीं उसके लिए भी किसी लड़का को मत भेजिए। ऐसा चीज़ है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग बताते भी हैं कैसे से करना है। 1 मशीन लगाते तो क्या करना है, 10 मशीन लगाते तो क्या करना है, सारा चीज़ सिस्टम हम लोग बताते भी। चलिए भाई, मित्तल उद्योग की यही खासियत है। आप पटना में ही 70 फीट में सर का ऑफिस भी है, सेटअप भी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते आते रहते हैं और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे मशीनें चलती भी रहती हैं। तो जो विशेष जानकारी है मशीनों के बारे में वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। चाउमीन मशीन आ रही है सर, चाउमीन मशीन आ रही है तो क्या कुछ तैयारी किया है आपने उसके मार्केटिंग के लिए? मार्केटिंग हमारा पकड़ा हुआ है सब। पकड़ा हुआ है, सोच समझ के आपने ये फैसला लिया। हमको चलिए बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है ना, मेरा चाउमीन मशीन जितने पुतल दुल्हन लोग लगाए हुए ना पुराना, अब एक और टिश्यू पेपर की मशीन चला रहे हैं। आपको याद है हम लोग गए थे हाजीपुर में, अब वो भी भैया एक्चुअली चाउमीन मशीन हमको जल्दी दीजिए, साची है समझ गए ना। मेरा कस्टमर हम बोल दिए हैं पूरा, एक्चुअली मार्केट में तो मेरा वही काउंटर है। तो क्या है ना कि सबसे पहला होता है सर्विस। अगर हम सर्विस सर नहीं देते हैं तो 1 मशीन से 4 मशीन नहीं, 2-2 मशीन बेचारे का पेमेंट देकर लगता है कि टिश्यू पेपर लगभग पैसा देकर छुड़े हुए हैं, लेकिन समय समय पर ले आ रहे हैं। हमको भैया कहला पूरा पेमेंट देकर लोग छुड़े रहते हैं। तो एक सर्विस बहुत मायने रखता है सर चीज़ है। जब सर्विस और सपोर्टिंग नहीं करेंगे तो कोई बिजनेस सर्विस सपोर्ट के बदौलत ही ना सर कि आज संबंध इतना प्रगाढ़ है, ये आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। देखिए ये आपकी अच्छी इमेज और सर्विसिंग की ही नतीजा है कि आज ये टिश्यू पेपर, चाउमीन मशीन अब एक उद्योग से ये दूसरे उद्योग में स्विच कर रहे हैं। तो वो अगर आपकी प्रॉब्लम रहती तो ये फिर मित्तल उद्योग के बजाय किसी और का रास्ता देखते। क्या सही कह रहा हूँ? बात सही। तो इसलिए ये एक बहुत बढ़िया बाउंस बैक का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सर
आपके ही अच्छे सर्विस की देन है। वही चीज़ें हम लोग उम्मीद करते हैं कि सर देखिए होता क्या ना, मेरा लक्ष्य है कि मशीन बेचना नहीं, एक मशीन जिसको हम दे तब मेरा लक्ष्य है कि उसको 10 मशीन सर पहुंचा दें। मेरा भी फायदा होगा, कस्टमर को सर फायदा होगा। ये नहीं कि हम मशीन एक बेच के अब दूसरा कस्टमर नहीं, हम उनको इतना अच्छा सर्विस दें कि सर एक्चुअली मेरा मशीन बेचने के लिए उनको कहना नहीं पड़ेगा, स्वयं बोलेंगे भैया आके टिश्यू पेपर के लिए बोलिए, हम मशीन के लिए बोले होंगे, आके पेमेंट दे के तुरंत समझ के 51,000 रुपये पहले दिए, फिर 2 लाख रुपया, फिर 3 लाख रुपया दिए, मशीन वही पड़ा हुआ कि भैया एक्चुअली पहले चौमिन लगा लेंगे उसके बाद चेती जाएगा, कभी भी इतना पेमेंट दे दिए कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट आप ही के ना पड़ा हुआ है। अगली बार आऊँगा तो यहाँ पर वो सारी चीज़ों को मैं एक साथ कवर करूँगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत हिम्मती आदमी हैं और सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से बिहार स्टोरी के साथ मिल करके धंधा पानी का जो वीडियो है, इनके सौजन्य से हम बहुत सारी जानकारी आपके सामने लेकर के आते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी उद्योगपति से, किसी नए एंटरप्रेन्योर से, किसी नए जगह मशीन वाले से, किसी नए मैन्युफैक्चरर से। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं आज ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।